जो कि सफ़ेद मोतियों जैसे दांत उनकी स्मेल में चार चांद लगा देते हैं, पर ऐसे पॉपकॉर्न की तरह नहीं निकल जाते दांत। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कुदरत जब कुछ देती है तो उसको सही आकार ताकत देने में थोड़ा सा समय लगता है। मोस्टली बच्चों के दांत 4 से 7 महीने के बीच में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पर कुछ बच्चों में ये प्रोसेस थोड़ी लेट स्टार्ट होता है। इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चे के लिए ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों के दांत माँ के पेट में ही बनने शुरू हो जाते हैं, बस अब वो मसूड़ों से बाहर आने लगते हैं, इसलिए दर्द या सूजन होती है। जैसे हमारे विजडम टीथ जिन्हें अक्ल दांत भी बोलते हैं, वो बाहर आते हैं तो हमें दर्द या सूजन होती है। बड़े सलाह देते हैं सुहागा, जिसे बोरेक्स भी बोलते हैं, उसमें शहद मिला के बच्चों के दांतों पे मसूड़ों पे लगाने की, जिससे वो प्रोसेस इजी हो जाए। पर डॉक्टर मना करते हैं 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। हमने भी ये कभी कायरा को नहीं दिया। दांत निकलने के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मसूड़ों की सूजन, बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं, उधम थोड़ा ज्यादा मचाते हैं, कुछ बच्चों में टेम्परेचर हल्का सा राइज भी हो जाता है। हमें लगता है कि बुखार है, पर वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है दांत निकलने की। बच्चे हाथ में आई हर चीज को चबाने लग जाते हैं, उनकी लार भी बहुत टपकने लगती है, यहाँ गलेप आ जाती है, या वो गालों को मलते हैं, कानों को खींचने लगते हैं। उनके खाने पीने का, सोने का रूटीन भी थोड़ा चेंज होने लगता है। दांत निकलते समय दर्द होना आम बात है, पर इस सफर को कम तकलीफ भरा बना सकते हैं स्मार्ट फादरहुड की स्मार्ट टिप्स के साथ। इनमें से कुछ टिप्स तो आपने सुनी होंगी, पर सब नहीं सुनी होंगी। बच्चों को इन दिनों पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको हाइड्रेटेड रखें, पानी को उबालें, ठंडा करके ढक के उसको रखें और थोड़ा थोड़ा उसमें पिलाते रहें, और 10-12 घंटे बाद नया पानी बना के उनको देते रहें। कुछ लोग डॉक्टर आपको सलाह देते होंगे कि मसूड़ों पे जेल्स, क्रीम या लोशंस लगा लीजिए, तरह तरह के मार्केट में अवेलेबल है, बट हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस, इसको नेचुरली होने दें। अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड करता है तो बॉटल के निपल को आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में से निकला ठंडा ठंडा निपल जब बच्चों के फेस पे, मुंह पे लगेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और उसको काफ़ी सूदिंग होगा, उसको आराम सा लगेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपनी फिंगर को या स्पून को ठंडा करके बच्चों के मसूड़ों पे लगा सकते हैं। ठंडा ठंडा कूल फिंगर जब बच्चों के मसूड़ों पे लगता है तो बच्चों को बहुत आराम मिलता है। बस ध्यान रहे कि आपके नेल्स कटे हुए हों, बिल्कुल क्लीन हो, हाइजीन हो आपके हाथ। दांत निकलते समय बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, उसको च्यू करते हैं ताकि उनको आराम मिल सके। तो बच्चों के जो टॉयज़ हैं, बेडशीट्स हैं, पिलो हैं, जो भी चीज़ बच्चा मुंह में देने की कोशिश करता है उनको हाइजीन रखने की कोशिश करें, उनको बार-बार क्लीन करते रहें ताकि बच्चों के मुंह में जम्स न जाएं। थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर उसमें 1-2 बूंद लौंग का तेल आप डाल के उनको बच्चों को मसाज कर सकते हैं। लौंग का तेल एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, स्वेलिंग में भी बहुत बच्चों को आराम मिलता है। लौंग के तेल की जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल की नरिश करने की नेचर वात दोष को शांत करती है। कोकोनट ऑयल की जगह पानी में मिलाकर जिंजर जूस भी आप लगा सकते हैं, ये भी बच्चों को बहुत राहत दिलाता है। मार्केट में बहुत तरह के टीथिंग टॉयज अवेलेबल हैं, पर हम उनको अवॉइड करते हैं। प्लास्टिक, सिलिकॉन, रबड़, वुड, बहुत तरह के टीथर्स आते हैं मार्केट में, पर हम क्या करते हैं, हम नेचुरल प्रोसेस करने के लिए नारियल की, कोकोनट की एक फांक निकालते हैं, उसको नारियल की गिरी भी बोलते हैं, वो कायरा को देते हैं। कायरा उसको च्यू करती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में, और हम उसको फिर धो के फ्रिज में रख देते हैं। 2-3 बार यूज़ करने के बाद हम उसको फिर फेंक देते हैं। हमारे दांतों की 2 लेयर्स होती हैं और दोनों ही कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, तो बच्चों को इस समय अगर कैल्शियम का हम सप्लीमेंट देते रहेंगे तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। तो कैल्शियम की कुछ गोलियां आती हैं, वो बच्चों को आप दे सकते। कुछ भी खाने पीने के बाद बच्चे के मुंह को अंदर से साफ करते रहें, अपनी फिंगर को अंदर ले जाके ऐसे गोल गोल घुमाएं, आप गीला करके भी इसको कर सकते हैं। आप ये सब प्रोसेस करते करते भी बच्चों को दर्द हो रहा है और उनका ध्यान बिल्कुल वहीं है, तो उनको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ म्यूजिक सुना सकते हैं, कुछ साउंड, कोई लोरी उनके साथ खेल सकते हैं, कोई प्ले उनके साथ कर सकते हैं ताकि उनका ध्यान उस दर्द से हटे। दांत निकलते समय बच्चों की लार भी बहुत निकलती है, तो उसको क्लीन करते रहें आप। कोई वेट क्लॉथ लेके उसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं, या वाइप लेके यहाँ पे पोंछ सकते हैं आप उससे। फिर उनको मॉइस्चराइजर की भी जरूरत होती है, या तो कोई मॉइस्चराइजर लगा दीजिए या मलाई को बिल्कुल पतला सा करके यहाँ पे हल्का हल्का सा लगा दीजिए। जैसे पहले बताया, बच्चा हर चीज़ को चबाना चाहते हैं इन दिनों, तो आप उनको कुछ हार्ड फूड भी दे सकते हैं चबाने के लिए। खीरा या फिर गाजर लेके उनको छील लीजिए और उनको फ्रिज में रख दीजिए, और उनका हार्ड पार्ट बच्चों को चबाने के लिए दीजिए, और वहीं पे खुद भी बैठे रहिए। बच्चा उनको चबा चबा के थोड़ा सा मुलायम कर देता है, तो उस पार्ट को बदलते रहिए और हमेशा हार्ड पार्ट ही दीजिए। और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उसको ज़्यादा देर तक चबाता रहे, उसका टुकड़ा उनके मुंह में टूट जाए और कहीं अंदर जाके ना अटक जाए। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं हमारे यहाँ मसूड़ों पे और जॉ लाइन पे, इनको आप दबाएंगे और सर्कुलर मोशन में तो बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। आपने देखा भी होगा, जब हमें कभी दांत में दर्द होता है तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाने लगते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों को भी बहुत आराम मिलता है। ठंडा कपड़ा लीजिए और बच्चों के यहाँ पे मसाज करेंगे आप वो लगा के, तो भी बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। बच्चों को सोने का रूटीन इन दिनों बिगड़ने लगता है दांत में दर्द की वजह से, सूजन की वजह से, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। जिन दिनों बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उन दिनों उनको उल्टी, दस्त, ये सब परेशानियां भी होती हैं। इसका कारण दांत निकलना नहीं होता, इन दिनों बच्चा अपने आसपास की हर चीज को चबाना चाहता है, तो उस पर पड़े हुए जम्स बच्चे के मुंह में चले जाते हैं, या बच्चे ने जो भी च्यू करके अभी रखा है उस पर उसकी लार लग चुकी है, वो जम्स को अट्रैक्ट करती है। बच्चा फिर से उनको अपने मुंह में देता है तो वो जम्स सारे बच्चे के मुंह में जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और उल्टी और दस्त हो जाते हैं। आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन रखें, हाइजीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इन दिनों। क्या आपसे बचपन में किसी ने कहा है कि अगर आपका दांत टूट गया है तो उसको मिट्टी में बो दो, बाद में बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा? मेरे साथ ऐसा मजाक बहुत हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मसूड़ों की मसाज करते करते एक जगह और आप मसाज कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो। केयरिंग पेरेंट्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।